नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हर साल एक ऐसी रात आती है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। एक ऐसी रात जब खुद विधाता भी ध्यान में मग्न हो जाते हैं। लोग इसे त्योहार कहते हैं, लेकिन योगी इसे संभावनाओं की रात कहते हैं। आखिर क्या है महाशिवरात्रि का वो रहस्य जो आधुनिक विज्ञान की समझ से परे है? क्यों इसी रात को रीढ़ की हड्डी सीधी रखने की सलाह दी जाती है? और क्या वाकई आज की रात महादेव और माता पार्वती का मिलन हुआ था या इसके पीछे कोई गहरा ब्रह्मांडीय विज्ञान छिपा है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाशिवरात्रि के उन रहस्यों को जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज आप खुद को महादेव से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। अक्सर लोग शिवरात्रि और महाशिवरात्रि को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि आती है, यानी मासिक शिवरात्रि। मगर फाल्गुन मास की ये रात महाशिवरात्रि क्यों है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन पृथ्वी का उत्तरीय गोलार्ध इस तरह झुका होता है कि इंसान के भीतर की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर भागती है। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक खगोलीय घटना है। माना जाता है कि आज के ही दिन वैराग्य के देवता भगवान शिव ग्रस्त बने थे। पुरुष और प्रकृति का मिलन हुआ था। इसी रात महादेव ने समुद्र मंथन से निकला विष पीकर पूरी सृष्टि को बचाया था। कथा कहती है कि आज ही के दिन भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता के विवाद को सुलझाने के लिए महादेव एक विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, जिसका न आदि था न अंत। सद्गुरु और कई महान योगी कहते हैं कि महाशिवरात्रि पर जागरण का विशेष महत्व है, क्योंकि इस रात प्रकृति आपको ऊपर की ओर धकेलती है। अगर आप आज सो गए तो आप उस ऊर्जा के प्रभाव को खो देंगे। दोस्तों, शिव का अर्थ वो है जो नहीं है। आज की रात हम उस शून्य से जुड़ते हैं जहाँ से सब पैदा हुआ और जहाँ से सब खत्म हो जाना है। दोस्तों, अगर आप घर में पूजा करते हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिए। जल और शहद से अभिषेक का फल आज अनंत गुना बढ़ जाता है। 3 पत्तों वाला बिल पत्र महादेव के 3 नेत्रों यानी 3 गुणों सत्व रज तम का प्रतीक है। महादेव पर केतकी का फूल और सिंदूर न चढ़ाएं। आज के दिन तामसिक भोजन से दूर रहें, जिससे आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा बना रहे। दोस्तों, महाशिवरात्रि सिर्फ उपवास रखने या मंदिर जाने का दिन नहीं है। ये दिन है अपने भीतर के अंधेरे को भगवान शिव के प्रकाश से मिटाने का। तो शिव कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर के मौन में है। इस रात को सिर्फ उत्सव की तरह ना मनाएं, इसे एक साधना की तरह जिए। तो क्या आप भी आज की रात महादेव के स्वागत के तैयार? महाशिवरात्रि मनाने के पीछे कई गहरी धार्मिक कथाएं और वैज्ञानिक कारण छिपे हैं। तो इसे मुख्य रूप से 4 बड़े कारणों की वजह से मनाया जाता है। आइए जानते हैं उस प्रमुख कारणों के बारे में। नंबर 1, भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह। सबसे प्रचलित मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव यानी वैराग्य और माता पार्वती यानी शक्ति का विवाह हुआ था। ये दिन पुरुष और प्रकृति के मिलन का प्रतीक है। इसी कारण कई लोग इसे महादेव की शादी की सालगिरह के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। नंबर 2, अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकटच। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी रात भगवान शिव एक विशाल अग्नि लिंग यानी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तब भगवान शिव ने एक अनंत प्रकाश स्तंभ का रूप धारण किया, जिसका न आदि था न अंत। इसी दिन को ईशान शिव के प्रकटच का दिन माना जाता है। नंबर 3, हलाहल विष का पान। समुद्र मंथन के समय जब विष यानी हलाहल निकला तो पूरी सृष्टि विनाश के कगार पर थी। तब महादेव ने संसार को बचाने के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण किया था। विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। देवताओं ने भगवान शिव को जागृत रखने और विष के प्रभाव को कम करने के लिए रात भर उनकी स्तुति और नृत्य किया था। नंबर 4, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण।
आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से ये रात साल की सबसे महत्वपूर्ण रात मानी जाती है। इस रात पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि इंसान के शरीर के अंदर की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है। तो इसीलिए यौगिक परंपरा में इस रात को सोए बिना अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखकर बैठने यानी जागरण का बहुत महत्व है, जिससे आप उस बढ़ती हुई ऊर्जा का लाभ ले सकें। दोस्तों, महाशिवरात्रि का त्योहार हमें ये सिखाता है कि हम अपने जीवन के अंधेरे यानी अज्ञानता को भगवान शिव रूपी प्रकाश से मिटा दें। ये रात वैराग्य, मिलन, सुरक्षा और आत्मज्ञान का एक अनूठा संगम है। महाशिवरात्रि केवल एक व्रत या त्योहार नहीं, बल्कि मान्यताओं का एक ऐसा महासागर है जो भक्ति और विज्ञान को एक साथ जोड़ता है। इसकी प्रमुख मान्यताएं कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, महाप्रलय से जुड़ी मान्यता। एक बहुत ही प्राचीन मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने तांडव यानी नृत्य करते हुए अपनी तीसरी आंख खोली थी और सृष्टि का संहार किया था। लेकिन ये संहार विनाश के लिए नहीं, माना जाता है कि इसी दिन पुराने युग का अंत और नए काल चक्र की शुरुआत होती है। नंबर 2, महामृत्युंजय और अकाल मृत्यु से सुरक्षा। मान्यता है कि महाशिवरात्रि की रात को जो व्यक्ति जागकर महादेव की उपासना करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। ये रात मृत्यु पर विजय पाने की साधना की रात मानी जाती है। इसीलिए इस रात महामृत्युंजय मंत्र का जप करना सबसे शक्तिशाली माना जाता है। नंबर 3, बेलपत्र का रहस्यमय महत्व। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की गहरी मान्यता है। बेलपत्र के 3 पत्ते महादेव की 3 आंखों और सत्व, रज, तम यानी 3 गुणों का प्रतीक है। कहा जाता है कि अखंड बेलपत्र चढ़ाने से व्यक्ति के 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। नंबर 4, कुंवारी कन्याओं और सौभाग्य की मान्यता। ऐसी मान्यता है कि यदि कुंवारी कन्याएं महाशिवरात्रि का व्रत रखें और मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें तो उन्हें महादेव जैसा योग और शीलवान वर प्राप्त होता है। अखंड सौभाग्य। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए इस दिन गौरा शिव का पूजन करती हैं। नंबर 5, शून्य और ध्यान की रात। योगियों और साधुओं के बीच मान्यता है कि शिव का अर्थ है शून्य। इस रात ब्रह्मांड का वातावरण ऐसा होता है कि मन बहुत आसानी से एकाग्र हो जाता है। माना जाता है कि इस रात किया गया ध्यान साल के किसी भी और दिन के किए गए ध्यान से 100 गुना अधिक प्रभावशाली होता है। नंबर 5, पंचामृत और जल अभिषेक। दोस्तों, मान्यता है कि महादेव को जल चढ़ाने से मन को शांति मिलती है और दूध चढ़ाने से दीर्घ आयु प्राप्त होती है। घी चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है और शहद चढ़ाने से वाणी में शुद्धता आती है। महाशिवरात्रि पर इन चीजों से रुद्राभिषेक करने का फल अक्षय यानी कभी खत्म न होने वाला होता है। क्या आप जानते हैं, ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि की रात को पूरी दुनिया के सभी शिवलिंगों में महादेव का अंश सबसे अधिक सक्रिय होता है। इसीलिए इस रात मंदिर के दर्शन मात्र से आधे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव का स्वरूप जितना रहस्यमय है उतना ही गहरा उनका दार्शनिक और वैज्ञानिक अर्थ भी है। जैसे भगवान शिव के प्रतीकों का वैज्ञानिक अर्थ, भगवान शिव का हर आभूषण और प्रतीक एक विशेष संदेश देता है। त्रिशूल, ये जीवन के 3 गुणों यानी सत्व, रज और तम को संतुलित करने का प्रतीक है। ये 3 नाड़ियों यानी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का भी प्रतिनिधित्व करता है। गले में सांप अहंकार और जहरीले विचारों का प्रतीक है। दोस्तों, भगवान शिव ने उसे गले में पहनकर ये बताया है कि उन्हें अपने अहंकार को वश में कर लिया है। डमरू की ध्वनि ओम के समान मानी जाती है, जिसे ब्रह्मांड की पहली आवाज यानी द बिग बैंग साउंड कहा जाता है। भगवान शिव के 5 प्रमुख कार्य। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार महादेव ही पूरी सृष्टि का चक्र चलाते हैं, जिसे पंचकृत्य कहा जाता है, यानी सृष्टि दुनिया का निर्माण, स्थिति दुनिया का संचार, संहार बुराई का अंत और नवीनीकरण, तिरोभाव यानी माया और अज्ञानता, अनुग्रह यानी भक्तों पर कृपा और मोक्ष, नटराज रूप और आधुनिक विज्ञान। भगवान शिव का नटराज स्वरूप केवल एक नृत्य नहीं, स्विट्जरलैंड में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी
लेबोरेटरी कैन में भगवान नटराज की एक विशाल मूर्ति स्थापित है। वैज्ञानिक मानते हैं कि भगवान शिव का नृत्य ब्रह्मांड के कणों के थिरकने और ऊर्जा के बने मिटने की प्रक्रिया को दर्शाता है। इसे कॉस्मिक डांस कहा जाता है। अर्धनारीश्वर स्वरूप भगवान शिव का शरीर। दोस्तों, भगवान शिव का आधा शरीर पुरुष और आधा स्त्री का है। ये दर्शाता है कि ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ यानी एनर्जी एंड मैटर एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये जेंडर समानता का दुनिया का सबसे पुराना और शक्तिशाली प्रतीक है। दोस्तों, भगवान शिव के प्रमुख गण। भगवान शिव के साथ केवल देवी देवता ही नहीं बल्कि भूत, प्रेत, नंदी यानी बैल, सांप, बिच्छू और जंगली जानवर भी रहते हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि महादेव पशुपति हैं, यानी वे उन सभी को स्वीकार करते हैं जिन्हें समाज ठुकरा देता है। वे संपूर्ण समावेश के देवता हैं। अक्सर लोग केवल 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में जानते हैं, लेकिन प्राचीन ग्रंथों के अनुसार महादेव के 64 ज्योतिर्लिंग हैं। महाशिवरात्रि वो रात है इन सभी 64 ज्योतिर्लिंगों की ऊर्जा सबसे ऊंचे स्तर पर होती है। 12 ज्योतिर्लिंग उनमें से मुख्य ऊर्जा केंद्र माने जाते हैं। अष्टयाम पूजा यानी 8 पहर की पूजा। महाशिवरात्रि पर केवल एक बार पूजा नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार इस रात को 4 पहर यानी शाम से सुबह तक बांटा गया है। पहला पहर दूध से अभिषेक यानी धर्म की प्राप्ति। दूसरा पहर दही से अभिषेक यानी अर्थ यानी धन की प्राप्ति। तीसरा पहर घी से अभिषेक यानी काम यानी इच्छाओं की पूर्ति। चौथा पहर शहद से अभिषेक यानी मोक्ष की प्राप्ति। प्रत्येक पहर में महादेव के अलग स्वरूप की पूजा होती है। मौन का महत्व यानी द पावर ऑफ साइलेंस। बहुत कम लोग जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर मौन व्रत रखने का फल 1000 गुना अधिक मिलता है। भगवान शिव को मौन का देवता माना जाता है। इस रात बाहरी शोर को बंद करके अपने भीतरी शोर को शांत करने की परंपरा है, जिससे व्यक्ति अपनी आत्मा यानी अंदर के शिव से जुड़ सके। महाशिवरात्रि वो दिन है जो अक्सर कुंभ मेले का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण शाही स्नान होता है। इसे देवताओं का स्नान माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन स्वर्ग से सभी देवी देवता पृथ्वी पर आकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। महाशिवरात्रि को सिद्धियों की रात कहा जाता है। दोस्तों, तांत्रिक और अघोरी इस रात को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि इस रात ब्रह्मांडीय शक्तियां बिना किसी बाधा के सक्रिय होती हैं। काशी यानी वाराणसी के शमशानों में इस रात विशेष साधनाएं की जाती हैं, जो साल में कभी और नहीं होती। बेल और धतूरे का विशेष भोग। महाशिवरात्रि पर महादेव को कंदमूल और बेर चढ़ाए जाते हैं। बेर को अमरता का प्रतीक माना जाता है। जंगली फल और धतूरा चढ़ाने का अर्थ है कि हम अपनी सारी बुराइयां और कड़वाहट यानी विष महादेव को सौंप रहे हैं और उनसे शांति मांग रहे हैं। महाशिवरात्रि पर पारत यानी पारे के शिवलिंग की पूजा का अत्यंत विशेष महत्व है। माना जाता है कि पारस शिवलिंग साक्षात भगवान शिव का तत्व है और इस दिन इसके दर्शन मात्र से करोड़ों गुना पुण्य मिलता है। तो क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि की रात को ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण भी शरीर पर अलग तरह से काम करती है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि मुनि इस रात को लेटकर नहीं बल्कि बैठकर बिताने की सलाह देते थे, जिससे आपकी ऊर्जा पैरों की तरफ जाने के बजाय सिर यानी सहस्रास्त्र चक्र की तरफ बढ़े। दोस्तों, भगवान शिव वो नहीं जिन्हें ढूंढना पड़े, भगवान शिव वो हैं जिनमें खो जाना पड़े। और महाशिवरात्रि वही रात है जब आप खुद को खोकर भगवान शिव को पा सकते हैं। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि की ये रात सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि ये एक निमंत्रण है अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ने का, मृत्यु से अमरता की ओर मुड़ने का और खुद के भीतर छिपे उस शिव को पहचानने का। अक्सर हम भगवान शिव को ढूंढने मंदिरों और पहाड़ों पर जाते हैं, लेकिन आज की ये रात हमें याद दिलाती है कि भगवान शिव कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर के उस मौन में है, जो तब सुनाई देता है जब दुनिया का शोर थम जाता है, चाहे वो विष पीने वाले नीलकंठ हो या तांडव करने वाले नटराज। महादेव का हर रूप हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन कैसे बनाया जाए। आज की रात जब आप जागें तो सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि अपनी जागरूकता से जागें, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और उस ब्रह्मांडी ऊर्जा को महसूस करें जो इस वक्त आपके भीतर बह रही है। याद रखिए, शिव शून्य भी हैं
और शिव अनंत भी। हम सब उन्हीं से आए हैं और अंत में भगवान शिव में ही मिल जाएंगे। दोस्तों, आशा है कि महाशिवरात्रि का ये विशेष वीडियो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में एक नई रोशनी लेकर आएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस रात की महिमा को समझ सकें। दोस्तों, जाने से पहले कमेंट्स बॉक्स को हर हर महादेव के जयकारे से भर दीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।